समाज में बराबरी की बात थी, लोगों के साथ उनको भी अधिकारों की बात थी, उनको जैसे वोट देने के अधिकारों की बात थी, उन सब को ध्यान में रखते हुए ये 8 मार्च को महिला दिवस मनाना शुरू किया। तो आपको क्या लगता है कि इसके क्या मायने हैं? वुमेन्स डे जो हम हर साल मनाते हैं, आपके लिए उसके क्या मायने हैं? देखिए, इसी बहाने वैसे तो देखो पुरुष के साथ जो है नारी चलती ही चलती है, और पुरुष नारी के बगैर अधूरा है, नारी पुरुष के बगैर अधूरी है। लेकिन क्योंकि हमारे समाज में, भारत में ही नहीं विदेशों में भी, पूरे संसार में औरतों की जो एक वो होती है उसको हमेशा कमतर आंका जाता है, इसीलिए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत हुई ताकि उनको समानता के अधिकार मिल सके। तो जैसे कि आपने समानता के अधिकार की बात की, औरतों के उत्थान की बात की, तो वुमेन्स डे से संबंधित कुछ और भी चीज़ें हैं। जैसे वुमेन्स डे की हर साल एक थीम रखी जाती है और वुमेन्स डे से जुड़े हुए कुछ रंग भी इसमें शामिल किए गए हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं को उसके बारे में आप कुछ बताएं। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि वुमेन्स डे के जो हैं वो 3 कलर रखे गए हैं, एक बैंगनी, हरा और सफ़ेद। और ये तीनों रंग जो हैं ये विमेंस डे के इसलिए रखे गए हैं क्योंकि बैंगनी रंग जो है वो न्याय और गरिमा का सूचक है, हरा रंग उम्मीद का रंग है, तो औरतों को उम्मीद भी बढ़ती है, और जो सफ़ेद रंग है वो पवित्रता का, शुद्धता का रंग होता है। और इसीलिए ये रंग तो शुरू से चले ही आ रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि इनकी एक थीम होती है, और ये थीम हर साल बदलती रहती है। इस साल 2024 की जो थीम है वो है इंस्पायर इंक्लूजन। ये इस साल की थीम है महिलाओं के इंटरनेशनल विमेंस डे की, जो कि यूएन से ये थीम जो है हर साल बदलती रहती है। तो मैं चाहूँगी कि इंस्पायर इंक्लूजन क्या है? मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं को आप थोड़ा डिटेल में इसके बारे में कुछ बताएं। ये चीज़ है कि जो संगठनात्मक कई तरीकों से हम महिलाओं को अपने साथ जोड़ सकते हैं, और उन संगठनात्मक तरीकों से जब हम जोड़ेंगे तो हम उनके समावेश को प्रेरित करेंगे। तो इसी उसमें जब हम किसी भी संगठन से महिलाओं को जोड़ते हैं तो उनको हम आर्थिक रूप से सशक्त करते हैं, उनके प्रतिभा के अनुसार हम उनका विकास करने की सोचते हैं। महिलाओं को, लड़कियों को किस चीज़ में आगे नेतृत्व देना है, इस बारे में हम उनसे बात करते हैं। उनके, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं चाहे वो कहीं भी रह रही हैं, विश्व के किसी कोने में रह रही हैं, महिलाओं की एक चीज़ होती है कि वो अपने बारे में नहीं सोचती। तो उनका जो खाने पीने का तरीका है, वो अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचती, वो सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचती हैं। जी बिल्कुल। तो उनका जो स्वास्थ्य के प्रति रुझान है उसको बढ़ावा देने के लिए भी कई संगठन इस तरह से आगे चलते हैं, उनको अपने अंदर शामिल करते हैं। और बहुत सी लेडीज़ के अंदर जो है, आपने भी देखा होगा, कोई ना कोई हुनर होता है सभी स्त्रियों में, महिलाओं में। बिल्कुल। तो उनके हुनर को, उनके रचनात्मक और कलात्मक प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए इन चीज़ों पर काम किया जाता है। बिल्कुल, बहुत आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। तो जैसे वुमेन्स डे की बात तो हम कर ही रहे हैं और आप एक लेखिका भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अपनी कोई रचना जो महिलाओं को समर्पित हो, मैं चाहूँगी कि हमारे श्रोताओं को आप सुनाएं। जी बिल्कुल, मैंने अभी लिखी है, कल ही लिखी है ये कविता। परिवार की धुरी महिला से है सारा जहां, उसकी मुस्कान में है सुख का आसमान। घर का चमन है रंग अनेक प्यार के, उसकी ममता में बंधे नाते सब संसार के। संगीत है उसकी हंसी, छाया है ये प्यार की, खुशबू है जज्बात की, नहीं वजह तकरार की। एक औरत का होना है परिवार की शान, उसके बिना है अधूरा सारा ही जहान। वह है घर की रोशनी, चांदनी की वह रात, उसके होने से होती है प्यार की बरसात। सबके मन को पढ़ना जाने वह ऐसी दीवानी, उसकी बातों में होती है हर दिन एक नई कहानी।
क्या बात है। उसकी बातों में होती है हर दिन एक नई कहानी, बिल्कुल। और औरत के जीवन में बहुत सारी कहानियां होती हैं, कभी वो एक माँ का किरदार निभाती है, बीवी का किरदार निभाती है, एक बेटी का किरदार निभाती है, सखी का किरदार, बहुत सारे किरदारों को निभाती है और हर किरदार के साथ एक नया जन्म भी लेती है बिल्कुल। है ना। तो बहुत सुंदर और सशक्त आपकी ये रचना थी। तो जैसे आपने महिलाओं पर रचना सुनाई हमें, और आप एक लेखिका भी हैं, महिलाओं पर ही लिखती हैं, तो आपको ये प्रोत्साहन कहाँ से मिला? आपने कहाँ आपके मन में, जैसे वो बहुत सारी महिलाएं हैं जो गृहिणी हैं, घरों जी। में रहती हैं, घर का जी। काम करती हैं, लेकिन वो बाहर किसी के बारे में नहीं सोचती, लेकिन आप अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, बाहर निकली हैं आप, और आपने महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम किया। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा चाहे हम कहीं से भी मतलब लेते हैं, लेकिन शुरुआत हमारे घर से होती है। बिल्कुल। और जब एक बेटी वहाँ पे पैदा होती है तो हम ये देखते हैं कि उसके माता पिता जो हैं उसकी किस तरह से परवरिश कर रहे हैं, उसके अंदर क्या संस्कार डाल रहे हैं। और जब आपका बचपन एक ऐसे परिवार में बीते कि जहाँ लड़की लड़के में कोई फ़र्क ना हो और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए माता पिता जो है वो प्रेरित करें, तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मेरा भी कुछ ऐसी ही कहानी है। मेरी भी शुरुआत जो है परिवार से, मेरे बचपन से हुई, क्योंकि मेरे माता पिता ने हमेशा ही मुझे प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा, एक लड़की के अंदर एक चीज़ होती है कि हम अपनी माँ को देखते हैं सबसे पहले, कि हमारी माँ जो है वो कैसे व्यवहार करती है, किस तरह के वातावरण को वो घर में रखती है। तो मेरा ये था कि बचपन से मैंने मेरी माँ को औरतों के प्रति जागृत देखा था। वो अपनी गली में, अपने परिवार में औरतों के लिए उनसे जो भी बन पड़ता था वो करती थी। वो एक शिक्षिका थी, तो इस वजह से, क्योंकि अच्छे परिवार से पली बड़ी थी वो, तो उन्होंने जो है वो औरतों की परेशानियों को उस वक़्त समझा। गांव में कैसे महिलाओं के साथ क्या होता है या क्या उनके साथ बातें की जाती हैं, कैसे उनको, वहाँ के बच्चों को बड़ा किया जाता है। तो ये जो चीज़ें थी, ये मेरी माँ जब करती थी ये बातें हमारे परिवार में, गली की महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, वो बच्चियों को पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करती थी। और क्योंकि वो स्कूल में जो है वो गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने पूरे गांव में ये बोल रखा था कि किसी भी घर में कोई भी लड़की है, वो ये बोलती थी कि अपनी बच्ची को पढ़ाओ, यहाँ लेके आओ, और उसके बाद जो है उसका फ्यूचर जो है, उसका भविष्य तभी सुरक्षित होगा। कम से कम एक लड़की का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, बहुत सही कहा। तो ये जो कुछ बातें थी जो उस वक़्त मुझे भी महसूस हुआ, क्योंकि हम जो देखेंगे वैसा ही हमारा दिमाग भी बनेगा, वही संस्कृति हमारे अंदर भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो चीज़ें थी वो मुझे बहुत प्रेरित करती थी। क्या बात है। चलिए, बातों का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं को एक खूबसूरत सा गीत सुनाया जाए। बिल्कुल। तो चलिए, वो गीत भी आपकी पसंद का सुनाएंगे, तो कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी? देखिए, मैं क्योंकि अब पुराने ज़माने की कह लीजिए, तो मैंने एक पिक्चर देखी थी, उपकार। और उपकार पिक्चर का एक गाना है, कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मुझे बहुत ही प्रिय है। गाने तो बहुत हैं और इस तरह के गाने बहुत हैं जो बहुत हमारे दिल को छूते हैं, लेकिन इस गाने में जो सच्चाई है ना, जो जीवन की सच्चाई है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं मेरी कविताओं में भी इस तरह की बातें करती रहती हूँ। तो चलिए, मैं चाहूंगी कि ये गाना सुनाया जाए। तो चलिए, आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं, कस्में वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। अरे वाह, बहुत खूबसूरत गीत आपकी पसंद पर हमने सुना, और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, बातों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और बात कर रहे थे हम महिला दिवस के बारे में। तो मैं चाहूँगी कि एक और रचना आपकी कोई महिलाओं को जो समर्पित हो वो आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि हम महिलाएं हैं, औरतें हैं, सभी अपने परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो हमारे सामने कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि परिवार का कोई भी सदस्य हमें मतलब बहुत कमतर आंकता है, और कोई भी कुछ भी बोल देता है कि आपने किया क्या है, या आप ये ऐसे नहीं कर सकते, आप यहाँ बैठो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और ये चीज़ें मैंने बहुत बार सुनी भी हैं। तो उसी चीज़ को लेके मैंने एक कविता लिखी है,
और वो इस तरह से लिखी है कि बेटा हो या पति हो या ससुर हो, घर का कोई भी मतलब इंसान वो औरत को इतना कमतर क्यों समझता है। तो उसमें मैंने ये अपने भाव डाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये दर्शकों को पसंद आए, ये हमारे श्रोताओं को पसंद आएगी। हाँ जी। क्यों कोई एहसास ये कराता है, दिल से दिल का हमारा नाता है। क्यों कोई एहसास ये कराता है, दिल से दिल का हमारा नाता है। हमको मंजूर है उसकी हर बात, हमको मंजूर है उसकी हर बात, लेकिन हर बार क्यों हक जताता है। कहने को हम खुद के मालिक हैं, कहने को हम खुद के मालिक हैं, हर वक्त वही मालिक बन जाता है। हलचल रहती है हर पल सीने में, हलचल रहती है हर पल सीने में, औकात क्या है ये बता जाता है। बिल्कुल। बेताब हैं जज्बात दिल से निकलने को, आंसू आंखों के कोर में ही दब जाता है। बिल्कुल। बेताब हैं जज्बात दिल से निकलने को, आंसू आंखों के कोर में ही दब जाता है। गूंजते हैं झिंगूर जब अंधेरी रात में, गूंजते हैं झिंगूर जब अंधेरी रात में, उस सन्नाटे में जुगनू भी कहाँ आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच में आपने एक औरत की जो जिंदगी है उसका आईना ही दिखाया है उसकी मनस्थिति को बहुत खूबसूरती से शब्दों में पिरोकर आपने सुनाया है। तो हम वुमेंस डे की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वुमेंस डे को किस तरह से मनाया जाना चाहिए कि वो दिन एक सार्थक दिन बन सके। देखिए रिम्पी जी, कहने का अभिप्राय यही होता है कि ये कोई भी जो दिन है, जैसे महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हर देश भी अपना औरतों के हिसाब से एक उनका अपना एक अलग दिन होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसीलिए रखा गया है कि औरतों की कोई भी जो उनकी इच्छा है, जो उनके मन में दबी हुई है, या कहीं उन्हें असमानता का भाव होता है, ये चीज़ें पहले तो हम देखेंगे हमें हमारे परिवार से शुरू होती हैं। और परिवार से शुरू होके अगर हम अपने अपने परिवारों में उन औरतों को, उन महिलाओं को जो हमारे परिवार की धुरी होती हैं, वो उनको अगर हम पूरा रिस्पेक्ट देंगे, पूरा उनको हम ये देखेंगे कि यही तो है जिसके सहारे हमारा परिवार चल रहा है। मानती हूँ कि पति या ससुर या घर का कोई भी मेल सदस्य वो काम करता है, लेकिन आजकल औरतें जो हैं, महिलाएं हैं, वो भी कामकाजी हैं, वो भी उतना ही अपने परिवार के अंदर समर्पण देती हैं, साथ देती हैं, आर्थिक रूप से भी और बच्चों की परवरिश में भी। बच्चों के परवरिश में तो आप देखिए कि आदमी से ज़्यादा जो है वो एक औरत ही उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दूसरी बात, भगवान ने इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई है औरत, अगर हम इसका ही सम्मान नहीं करेंगे तो ये जो हमारी मानव जाति है या जो पुरुष जाति जिसको हम कहें, वो कुछ भी नहीं है औरत के बिना। तो हमारे लिए मेरा ये मानना है कि हर चीज़ की शुरुआत अपने परिवार से होनी चाहिए। परिवार से बढ़ेगी वो समाज में भी वो चीज़ जाएगी। हम किसी को भी बोलेंगे तो वहाँ पे जो है मेरे ख्याल से हर औरत को सम्मान मिलेगा और हर औरत उस सम्मान की हकदार भी है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि हर औरत जो है सम्मान की हकदार है। महिला दिवस को हम इस तरह से सार्थक कर सकते हैं कि हम अपने घर से ही एक अच्छी शुरुआत करें, अपने बच्चों में वैसे संस्कार दें, अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसा एक माहौल बनाएं कि जहाँ पे महिलाओं को सम्मान दिया जाए, उनके हक की बात की जाए। जी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो वुमेंस डे की जैसे हम बात कर रहे हैं, आप कुछ संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं जी। तो वहाँ पर वुमेंस डे पर किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? देखिए, जो मेरे जो संगठन है वहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ नाम तो नहीं ले सकती संगठनों का, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमारे फेस्टिवल होते हैं, हाँ जी। तो हम उन त्योहारों को, महिलाओं को इकट्ठा करके उन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि जिन महिलाओं में उनकी कलात्मकता है, उनकी हॉबी है, वो उभर कर आए, वो घर परिवार से बाहर निकल के अपने लिए सोचें, अपनी खुशी के लिए सोचें। और जब वो उन प्रोग्रामों से जुड़ती हैं तो
उनके जो चेहरे पर जो खुशी होती है वो देखने लायक होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे ऐसे ही, हमारे जैसे भारत में ही हमारे बहुत से त्योहार हैं। सबसे पहले एक तीज का त्योहार होता है, फिर उसके बाद दिवाली होता है। तो दिवाली पे तो ज़्यादातर महिलाएं अपने घर परिवार में ही व्यस्त रहती हैं। दो त्योहार हमारे यहाँ ऐसे होते हैं, तीज का और होली का। उनमें अगर हम महिलाओं को इकट्ठा करके और कुछ उनका एंटरटेनमेंट करें तो वो महिलाओं के चेहरे पर जो खुशी मुझे दिखाई देती है, तो मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि इसी बहाने मैं उन महिलाओं को इकट्ठा करके उनके साथ कुछ पल अपने बिताऊं, कुछ उनकी बातें सुनूं, कुछ अपनी सुनाऊं। तो एक वो जो खुशी है ना, उसको मैं बयान नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो हमारी दैनिक दिनचर्या होती है उससे एक विराम थोड़ा सा मिल जाता है, बिल्कुल। आराम या छुट्टी कह सकते हैं हम, एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। तो बिल्कुल। चलिए ऐसे ही सही। तो आखिर में मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारी महिलाओं को वुमेन्स डे के ऊपर कुछ संदेश अगर देना चाहें तो। देखिए, मेरा संदेश तो यही है, सबसे पहले हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें जो हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी देश की संस्कृति है, किसी भी कल्चर है, कोई भी कल्चर है। अगर महिलाएं, क्योंकि महिला जो है वो बच्चे की पहली गुरु होती है, बिल्कुल, हाँ जी। माँ जो है वो बच्चे की पहली गुरु होती है। और अगर महिलाएं अपने बच्चों को उन संस्कारों से प्रेरित करेंगी, उनमें वो संस्कार डालेंगी, तो कोई ये नहीं हो सकता कि समाज में कुछ कुछ कुरीतियाँ आएं या कोई बुराइयाँ आएं। वो जो संस्कृति होगी, वो जो बच्चे हैं जो उनमें वो पनपेगी बचपन से, वो उस चीज को फिर आगे बढ़ाएंगे, वो अपने बच्चों में डालेंगे। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें अपने परिवार से इस चीज की शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे महिला कामकाजी है या एक गृहिणी है, लेकिन बच्चों की परवरिश जो है वो सबसे ज्यादा एक महिला के ऊपर होती है। बिल्कुल। और ये महिला की जिम्मेवारी भी बनती है। मेरा ये मानना है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही और बहुत सही बात आपने कही। मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएं हैं अपने उत्थान के लिए उन्हें खुद आगे आना पड़ेगा और खुद से ही शुरुआत करनी होगी। एक महिला ही है जो एक सफल समाज की, एक सफल घर की, एक संस्कारों की एक नींव रख नींव है सकती महिला, है। बिल्कुल, हाँ, नींव उसकी है एक महिला। अच्छी नींव रख सकती है और एक अच्छी पौध तैयार कर सकती है। और उस पौध से आगे जितने भी बीज आगे बनेंगे, निकलेंगे, तो वो एक समृद्ध समाज की वजह बनेंगे। बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत आपसे बातचीत हुई, इस कार्यक्रम में बहुत सार्थक रहा हमारा आज का वार्तालाप। तो श्रोताओं, इसी तरह हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे अलग अलग विषयों पर बातचीत करने के लिए। मैं आपसे विदा लूंगी, लेकिन उससे पहले चाहूंगी कि एक गीत सुनाएं जाते जाते। मैं चाहूंगी कि एक गीत जो है वो आप ये सुनाएं कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। ये गीत जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक औरत की इसके अंदर जो तकलीफ है वो सारी चीज़ें इस गीत के अंदर हैं। तो हमारे पुराने जो हैं लेखक थे, जो कवि थे, वो बहुत सी बातें इतनी सुंदर लिख के जाते थे। और मेरा ख्याल से सभी महिलाओं को ये गीत भी अच्छा लगेगा। जी ज़रूर उर्मिला जी, चलिए आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं। कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। तो श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे किसी नए विषय के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।